नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम सभी एक धर्म को मानते हैं और धर्म और अध्यात्म में बहुत अंतर होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो अपने हर चीज़ में भगवान को, ईश्वर को शामिल करता है और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखता है। वो जानता है कि जो कुछ भी होना होगा वही होगा। ईश्वर की मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वो इस चीज़ को समझता है। जब तक हम ये चीज़ नहीं मानते, खुद में नहीं मानते कि हाँ ईश्वर एक सत्ता है, तब तक ज़बरदस्ती हमसे कोई मनवा नहीं सकता और कोई कितना भी समझाए हमारी समझ में भी नहीं आता। मैं इस दौर से गुज़र चुकी हूँ। एक समय ऐसा था, आज से करीब 30-35 वर्ष पहले, मुझे लगता था कि मैं जो चाहूँगी मैं कर लूँगी। किसी काम के लिए एक मन में आता था कि मैं इसको ऐसा कर लूँगी, ऐसा अगर ना हुआ तो भी मैं कुछ ऐसा करूँगी कि वो सुधर जाएगा। बहुत से काम हुए भी, लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जिसको मैंने बार बार कोशिश की कि ये ठीक हो जाए या ये इस तरह हो जाए। जो भी मैंने प्लान बनाया सब फेल हो गया और इतनी आसानी से कि जैसे मैं भ्रम में रह गई कि ये कैसे हो गया, नहीं समझ पाई। तब जाकर समझ में आया कि हाँ, ईश्वर एक सत्ता ऐसी है जो हमारे हर काम को हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए। वो उसके नियम के खिलाफ है तो नहीं होगा। अगर वो उसके नियम में है, नियम के अंतर्गत है और हमारा प्रारब्ध है, तो उसी तरह हमारी बुद्धि बनती जाएगी और हमारे काम होते जाएंगे। अध्यात्म और धर्म की बात करें, धर्म में एक अलग आस्था होती है जिसकी कि हम पूजा पाठ की पद्धति अलग होती है, बहुत कुछ उसमें अलग होते हैं। धर्म का अध्यात्म से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है, अध्यात्म जो है, देखिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति में सहानुभूति होगी, दया होगी, क्षमा होगी, सत्य होगा, प्रेम होगा और सहयोग होगा। लेकिन ये तीनों चारों चीज़ें ये धर्म के प्राण हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर धार्मिक व्यक्ति में ये चीज़ें हो। हालांकि सभी धर्म यही बताते हैं कि प्रेम हो, दया हो, क्षमा हो, सहानुभूति हो, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहें। लेकिन धार्मिक व्यक्ति में ये हो या ना हो, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति में ये चारों पांचों गुण अवश्य होते हैं कि वो छल कपट से दूर रहता है, ईर्ष्या से दूर रहता है, क्रोध से दूर रहता है, विनयी स्वभाव का होता है, सबका सहयोग करता है और सबसे प्रेम से मिलता है। अध्यात्म का ये लक्षण है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा ही होगा। और धर्म को लेकर तो उस पर क्या ही बोलूँ, तमाम आप सब जानते हैं उसको कि किस तरह से होते रहते हैं। लेकिन अगर हर धार्मिक व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा होगा तो कभी विवाद नहीं होंगे, कभी वैर नहीं होगा और हम परेशान भी नहीं होंगे, हम सब प्रेम से रहेंगे। ये इतना तय है, इतना ये पक्का है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी अपने काम को लेकर परेशान भी नहीं होता कि ये काम नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है कि हर काम ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। जो नहीं हुआ उसके लिए भी वो परेशान नहीं होता। वो ये समझता है कि जब उसके विधान के अंदर आएगा, जब हमारे प्रारब्ध में होगा,
जब ये काम हमारे नियम के अनुसार, ईश्वर के नियम के अनुसार नियम में आएगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसलिए वो परेशान नहीं रहता है, किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं रहता, वो सब ईश्वर पे छोड़ देता है और सिर्फ अपना कर्म करता है वो। और जीवन में उसके संतोष भी बहुत होता है। मैंने देखा है इस चीज़ को कि आध्यात्मिक व्यक्ति परेशान नहीं होता। उसको ये लगता है कि जब जो वो प्रयास करता है वो अपना कर्म भी अच्छे से करता है, लेकिन उसके अंदर संतोष ये होता है कि अगर कोई काम नहीं हुआ तो ईश्वर ने नहीं चाहा, अगर जो वही हुआ जो उसने चाहा, वो सब कुछ छोड़कर उस पर अपने काम में लगा रहता है और पूरा संतोष रहता है। इसको हुआ, जो हुआ वो होना था, जो नहीं हुआ वो भी होना था, इस तरह से उसकी सोच रहती है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में संतोष ज़्यादा रहता है, वो खुश भी रहता है, धैर्य भी रहता है, शांत रहता है, सहयोग करता है, प्रेम होता है, दया होता है, दया होती है उसके अंदर, क्षमा होता है, जो मानवता का पहला लक्षण है, सबसे अच्छा लक्षण है। और इसलिए धार्मिक भले न कहे जाएं, अध्यात्म तो सब में होना चाहिए, अध्यात्म के को मानना चाहिए, इससे जीवन में शांति रहती है। तो धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या ये मैंने सही कहा, हाँ मैंने सही कहा या नहीं कहा, जो भी है आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।